ग्रुप्स एंड रिंग्स कर रहे थे हम लोग, जो इसका आपका यूनिट 1 है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और दूसरा चैप्टर है कोसेट्स। तो फर्स्ट चैप्टर जो है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, उसको मैं ये सारा आपको करवा चुकी हूँ, तो आप आई होप देख लिया होगा। ठीक है, दिस ऑल इज डन। इस चैप्टर में, इस वीडियो में आई मीन एग्जाम्पल नंबर 7 से लेके एग्जाम्पल नंबर 11 तक कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर 1.2 करवाऊंगी। यहाँ तक मैं आपको सारा कवर करवा चुकी हूँ, तो ये देख लिया होगा तभी यहाँ पे आए होंगे ऑब्वियसली। तो एग्जाम्पल नंबर 7 अगर हम देखते हैं तो ये आपको एक ग्रुप दे रखा है, जी सेट है, और डॉट यानी कि मल्टीप्लाई आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो जी सेट विद रिस्पेक्ट टू डॉट आपका क्या है, एक ग्रुप है। यानी कि ग्रुप है तो उन चारों की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी चार प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैंने आपको बताई थी बिगिनिंग में ही। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी अगर कोई सेट सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपको ग्रुप दे रखा है, यानी कि ये चारों प्रॉपर्टी सेट जी जो है सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए और बी जो है एलिमेंट्स हैं जी के, तो ऑर्डर्स बताने हैं ए बी के और बी ए के सेम है। ठीक है, अब देखो ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जी के, तो ए इंटू बी जो है वो लाई करेगा जी में बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। इनकी ऑपरेशन में तो इनटू है मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई ही थी, आपको एक थ्योरम बताई थी कि भाई एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है एक्स इनवर्स ए एक्स, इन दोनों के ऑर्डर सेम है। जहाँ पे ए और एक्स जो है दो एलिमेंट्स है बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप, तो जहाँ पे भी सेम ऑर्डर वाला चीज़ दिखानी है तो ये वाली थ्योरम ही हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि अगर ए बी एक एलिमेंट है और एक्स इनवर्स ए बी एक्स, मतलब एक्स जी में बिलोंग करता है, तो एक्स इनवर्स ए बी एक्स का इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 4। ठीक है, देखो थ्योरम में तो यही है, एक ही जगह ए बी ले लिया तो ए बी का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए बी एक्स का ऑर्डर सेम है जब एक्स आपका जी में बिलोंग करेगा, ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ऑर्डर को हम इस तरह से लिखते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं, एक्स को पुट कर देते हैं ए, क्योंकि हमें यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ तो ऑर्डर ऑफ ए भी आ गया, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करके बी ए बनाना पड़ेगा। तो बी ए कैसे बनाएंगे, हम एक्स को ए पुट कर देते हैं। एक्स को ए पुट करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए ई हो जाता है। ठीक है, तो ई इंटू में बी ए यानी कि आइडेंटिटी इंटू में बी ए, तो बी ए ही आ जाएगा, तो हेंस द रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल 8 देखो, आपको एक सेट दे रखा है जी, उसके अंदर एलिमेंट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ग्रुप ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये जो सेट जी है ये क्या है, आपका ग्रुप है। ये हम करके आए ही थे, अगर देखो एक एग्जाम्पल में हमने बिगिनिंग में करा था ये, जब हमने कॉम्पोजिशन टेबल बनाई थी। ये देखो, तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सेट है एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एबिलियन ग्रुप यानी कि इन 5 की 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो एबिलियन ग्रुप है तो ग्रुप तो होगा ही। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी हम देख के आए हैं कि भाई अगर एक सेट जी है वो ग्रुप है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, यानी कि ग्रुप है यानी कि चारों की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्लोजर और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, हाँ मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाय चांस मैंने गलती से इस एग्जाम्पल को रीड कर दिया था। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। तो इसमें जो एलिमेंट्स है ग्रुप जी में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनके क्या ढूंढने हैं आपको, ऑर्डर ढूंढने हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो 1 का ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। ओमेगा को देखो, ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है कि भाई ओमेगा पे आप कितनी बार ये वाला बाइनरी ऑपरेशन लगा दो कि आपका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो ओमेगा पे, ओमेगा को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर आपका आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए। तो ओमेगा इंटू ओमेगा करोगे तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है, फिर एक बार और ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे तो वो ओमेगा क्यूब जो कि 1 होता है। तो यानी कि 3 बार ओमेगा को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3 बार ओमेगा को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आया है। तो इसका मतलब ओमेगा का ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। सिमिलरली अगर हम ओमेगा स्क्वायर की बात करूँ तो ओमेगा स्क्वायर में जब एक बार है तो ये ओमेगा स्क्वायर को 2 बार करते हो तो ओमेगा की पावर 4 आता है जो कि ओमेगा है। 3 बार करते हो तो ये आता है ओमेगा क्यूब स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब 1 तो 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर को 3 बार मल्टीप्लाई करा है तब जाके आंसर 1 आया, तब जाके आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आया। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3। एग्जाम्पल 9th, ऑर्डर निकालना है इन ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। जब मैंने आपको ये थ्योरम्स करवाई थी, आपको डेफिनेशन बताई थी ऑर्डर होता क्या है, तब मैंने आपको एग्जांपल करा ही दिया था, है ना। अब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, 1 ही है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर है।
-1 को कितनी बार करो, 2 बार, ऑर्डर लीस्ट होता है ना, तो -1 का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया आपका 2 हो गया। आयोटा की अगर बात करें तो आयोटा को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, 2 बार करोगे तो -1 आएगा, 3 बार करोगे तो माइनस आयोटा करोगे, 4 बार करोगे तो 1 आएगा, तो 4 हो गया ऑर्डर। माइनस ओमेगा को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए, 4 बार, तो ऑर्डर माइनस ओमेगा माइनस आयोटा का क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 10 देखो, जी आपका ये दे रखा है सेट, एलिमेंट्स है इसमें 1 2 0 1 2 3 4 5, ऑर्डर्स ढूंढने हैं एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 6। ये एग्जाम्पल 10 ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी एग्जाम्पल क्वेश्चन 14 में आपके 6 पार्ट है, सिर्फ ए पार्ट करवाऊंगी, बाकी पार्ट आप खुद करोगे, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में आपको सेट दे रखे हैं, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं, तो कुछ इसमें है नहीं। देखो अगर आप देखोगे इसको तो मल्टीप्लिकेटिव, एक सेकेंड, ऑपरेशन है आपका एडिशन मॉड्यूलो 6, ठीक है, ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 6, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 0 1 हो गया। अगर आप करोगे यहाँ पर, अगर आप करते हो इधर देखो, अब इस केस में अगर हम करते हैं 0 एडिशन मॉड्यूलो 6 1, यानी कि 0 को हम किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ 2 3 4 5 6, एडिशन मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, अगर ये मैंने लिखा है कहीं तो इसका मतलब क्या है भाई, a प्लस बी कर दो, a प्लस में b कर दो और 6 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा ना वो इसका आंसर होएगा। ठीक है, ये तो होता है एडिशन मॉड्यूलो 6 का मतलब। ठीक है, तो अगर मैं 0 के साथ लगाऊं ये, तो 0 अगर 1 करूँ तो 1 डिवाइड बाय 6 का रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आता रहेगा, क्योंकि डिवाइड तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, 5 तक जा रहा है तो 5 अगर करूँ तो 5 डिवाइड बाय 6 कर रहे हो, मतलब 5 प्लस 0 डिवाइड बाय 6, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 0 पे आप कितनी बार भी ये ऑपरेशन लगा लो, आपका जो मतलब एक बार लगा रहे हो तो वही आ रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया एलिमेंट ऑफ 0 का 1 हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप का 0 है ना, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 0 है, रिमाइंडर 0 है। तो आप 0 के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ एक बार अगर ये ऑर्डर लगाते हो तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, वही क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक बार आपने लगाया है क्या ऑपरेशन, आंसर क्या आ गया एक बारी में ही आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एक क्या हो गया ऑर्डर हो गया उस एलिमेंट का, तो 0 का क्या है ऑर्डर 1 है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1, 1 जो है उसका क्या आपका ऑर्डर होगा, तो देखो 2 बार लगाया 1 एडिशन मॉडुलो 6, 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड बाय 6 2 ही आएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, 3 बार लगाया एडिशन मॉडुलो, मतलब 1 एडिशन मॉडुलो 6 एडिशन मॉडुलो 6 हो। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 6 देखो इस पे लगाया तो आंसर 2 आ रहा था, इस पे लगाया था, जब हमने इस पे लगाया था तो आंसर 2 आ रहा था ना, तो अब क्या आ गया आपका ये, अब आपका ये आ गया कि 2 एडिशन मॉडुलो 6 1, यानी कि 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 6, आंसर क्या आएगा 3। सिमिलरली यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 0 आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होता है, तो ऑर्डर हो गया इसका 1 का 6। ठीक है, अब ऑर्डर देखोगे 2 का, तो 2 एक बार देखा तो 2, 2 बार यानी कि एडिशन मॉडुलो 6 2 क्या आ गया 4, इस पर लगाओगे तो ये कैसे करा है इसने 3 बार लगाया है। ठीक है, तो 2 एडिशन मॉडुलो 6 2 एडिशन मॉडुलो 6 2, इसका आंसर 2 था, तो 2 एडिशन मॉडुलो 6, फिर 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर क्या आया 0, तो कितने बार लगाया था 3। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया 3 हो गया। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3, एक बार लगाया 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाई 6 0, रिमाइंडर 0 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, कितनी बारी में आया 2 बारी में, ऑर्डर क्या हो गया 2। एलिमेंट 4, इसके अंदर जो ये 4 है इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या है, देखो 4 एक बार है 4, 2 बार 4 एडिशन मॉडुलो 6 4, 4 प्लस 4 8, 8 डिवाइड बाई 6 रिमाइंडर 2, 2 आंसर आया है। फिर इसको करोगे तो इस तरह से करा है 3 बार है ना, 4 एडिशन मॉडुलो 6 4 एडिशन मॉडुलो 6 4, इसका आंसर था 2, इसका है ये, तो 2 प्लस इसका आंसर 2 है, तो 4 एडिशन मॉडुलो 6 2, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाई 6 रिमाइंडर 0, तो 3 बार करके आया है, ऑर्डर क्या हो गया 3। सिमिलरली 5 का देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है कि अगर आपका ए एक एलिमेंट है, बहुत है इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल, समझ लो ध्यान से इसको। ए आपका एक एलिमेंट है ग्रुप जी का, ऑर्डर एन। ठीक है, क्या मतलब भाई ए जो है वो ग्रुप जी में बिलोंग करता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो ए है इतना ग्रुप जी में बिलोंग करता है, उस ए का ऑर्डर एन दे रखा है, तो ये चीज़ आ गई जो कि गिवन है।
ठीक है, आपको क्या शो करना है भाई, पहली चीज़ जो आपको शो करनी है वो करनी है कि जो ऑर्डर ऑफ ए के है वो ऑर्डर ऑफ ए से कम या इक्वल टू है। इतनी चीज़ शो करनी है, इसको आगे देखते हैं, इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। ठीक है, पहले देखो, तो हम भाई ए के भी तो जी में बिलोंग करेगा ना, सिंपल सी बात है, अगर ए जी में बिलोंग है तो ए इंटू ए भी जी में बिलोंग करेगा, ए इंटू के बार के टाइम्स कर दो तो वो भी जी में बिलोंग करेगा, तो ये जी में आ गया। अब ये कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई ए को आपने एन बार ऑपरेशन लगाया तब जाके आपका आंसर ई आया है। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं के ले लूँ, फिर के को अंदर को एन को बाहर कर दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया बहुत बार बता रखा है कि कहीं भी इस तरीके का लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि जो ए के है उसका ऑर्डर है लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि ए के को एन बार मल्टीप्लाई करा है तब जाके ई आया है, लेकिन ऑर्डर तो लीस्ट होता है एलिमेंट, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू लगाते हैं। पिछली वीडियोस देख रखी होगी तो इजीली समझ में आ रखा होगा, आपको आ जाएगा ये। ठीक है, तो कहीं ये चीज़ कहीं लिखी होती है तो हम ये लिखते हैं, और लेकिन एन क्या था, एन तो आपका ऑर्डर ऑफ ए था, तो आ तो गया आपका ये जो फर्स्ट पार्ट था, ये प्रूफ हो गया इतना यहाँ तक कि भाई जो ए के का ऑर्डर है वो लेस देन इक्वल टू है ए के ऑर्डर के। ठीक है, आगे चीज़ देखो, आगे क्या प्रूफ करना है आपको कि भाई जो ए का जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू ए के का ऑर्डर इंटू जी सी डी ऑफ एन एन के। ये चीज़ समझ में आई कि जो ए का ऑर्डर है वो क्या है, बराबर है किसके ऑर्डर के, ए के ऑर्डर के इंटू में जी सी डी इंटू एन एन जी सी डी ऑफ एन एन के। अब ये चीज़ देखो, जो आपको ये दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए के क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए के, हम मान लेते हैं कि जो आपका ऑर्डर है ए के का वो एम है, एम मान लिया इसको। ठीक है, इनटू में जो जी सी डी है आपका एन और के का, एन और के का जो जी सी डी है उसको हम डी मान लेते हैं। तो बेसिकली आपको ये चीज़ शो करनी है ना, एन इज इक्वल टू एम इंटू डी, हम जो शो करेंगे हम करेंगे एन बाय डी इज इक्वल्स टू एम, हम ये चीज़ शो करेंगे, एक ही तो बात है, डी को नीचे ले आओ इसके, ये चीज़ हम शो करेंगे। अब देखो, जब आपका डी जो है वो जी सी डी है एन और के का, तो दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं k1 और k2 सच दैट n इज इक्वल्स टू डी के वन, k इज इक्वल टू डी के टू एंड k1 k2 इक्वल टू 1। अभी कुछ प्रूफ थोड़ी करवा रही हूँ, तो सिंपल सी बात बता रही हूँ मैं आपको कि भाई आपको ये चीज़ जो है प्रूफ करनी है, सिंपल बनाने के लिए थोड़ा जी सी डी को नीचे ले आते हैं, तो n बाय डी इक्वल टू एम प्रूफ करना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए अपॉन में जी सी डी ऑफ एन के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब जी सी डी वाली चीज़ आ गई, तो जी सी डी वाली चीज़ आते ही ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अलजेब्रा में पढ़ते तो है इसको अब, कि भाई अगर एन और के का जी सी डी डी है तो उसका मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन ही तो है लिखा है, ये अलग से चीज़ थोड़ी लिख दी मैंने, बाय डेफिनेशन है, तो इसमें ये तो है नहीं कि भाई रटना है ये कहाँ से आ गया, कई बार होता है ना क्वेश्चन में समझ नहीं आता ये कहाँ से आ गया, कुछ स्टेप्स जो है वो याद से रखने पड़ते हैं, सीक्वेंस सीरीज में से कई क्वेश्चन हैं आपको उसमें याद रखना पड़ता है कि हाँ इसके बाद ये आपको करना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये तो सिंपल डेफिनेशन ही तो है। अगर आप एग्जाम्पल देखो, मान लो आपका एन है 6 को हम किस तरह से लिखते हैं 3 इंटू 2, आपका मान लो के है 12 को किस तरह से लिखते हैं के इंटू 2 इंटू 3, जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एन और के का क्या आएगा, क्या कॉमन आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट भी तो है 6 जो कॉमन है वो ग्रेटेस्ट है, तो 6 जो है एन और के का यानी कि 6 और 12 का क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अब एन को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, जी सी डी इंटू में 1 आ गया आपका 6, के को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, जी सी डी इंटू में 2 आ गया आपका के 12, है ना। ठीक है, तो यही तो चीज़ लिखी है कि भाई जो एन है यानी कि जो 6 है उसको मैं लिख सकती हूँ 6 इंटू में 1 जी सी डी इंटू में k1, सिमिलरली जो 12 है उसको मैं लिख सकती हूँ जी सी डी यानी कि 6 इंटू में k2 यानी कि 2। तो ये समझ में आ गया कि भाई अगर आपका एन और के का जी सी डी डी है तो एन और के को आप इस तरह से लिख सकते हो, जहाँ पर k1 और k2 का जी सी डी 1 है। अब यहाँ पे 1 और 2 का जी सी डी क्या है, 1 और 2 के बीच में कुछ है ऐसा, कुछ जो कॉमन है क्या कॉमन है 1 को आप कैसे लिख सकते हो 1 इंटू 1, 2 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 1, कॉमन क्या आ रहा है 1, जो ग्रेटेस्ट नंबर कॉमन क्या आ रहा है 1 और 2 के बीच में 1, तो 1 और 2 का जी सी डी क्या है 1, तो k1 और k2 का जी सी डी क्या होगा 1, तो इसमें तो कुछ समझने का है ही नहीं। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब ये तो मैंने आपको बताया ही है कि भाई जो जी सी डी हमने ए के का मानना है वो क्या मानना है, एम मानना है। अब एक चीज़ देखो, हमको प्रूफ करना है n बाय डी इक्वल टू एम, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है n बाय डी इक्वल टू k1, ये थोड़ा थोड़ा सेम दिख रहा है भाई। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि k1 जो है वो m के बराबर है, तो आपका ये प्रूफ नहीं हो जाएगा कि n बाय डी इक्वल टू एम है, यानी कि ये चीज़ प्रूफ हो गई। ये चीज़ आपको पता है भाई कि आपका n बाय डी क्या है, k1 के बराबर है, यहाँ पे दे रखा है ना कि n बाय डी k1 के बराबर है।
अप्रोच बता रही हूँ क्वेश्चन की। तो यहाँ से जब आपको दिख रहा है कि n/d k1 के बराबर है, तो हमको प्रूफ करना है कि n/d m के बराबर है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ k1 और m बराबर है, तो क्या क्वेश्चन हो नहीं जाएगा? है ना, बहुत सिंपल है, कोई है थोड़ी इसमें ऐसा कुछ। भाई ये चीज़ प्रूफ करनी थी, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ये आपको प्रूफ करना है। अब मैंने कहीं देख लिया कि यार मेरे पास तो ये चीज़ है कि n/d k1 के बराबर है, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये चीज़ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं k1 और m को इक्वल पुट कर दूँ तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा सिंपल। तो हम अब ये क्या करेंगे, n/d को इक्वल टू k1, तो आपके पास है n/d को m दिखाना है, तो k1 और m को बराबर दिखाएंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन की अप्रोच बताइए मैंने आपको कि हमें क्या करना है, बेसिकली m और k1 को बराबर दिखाना है। अब बराबर कैसे दिखाएंगे वो देखो अब आप ध्यान से। ऑर्डर ऑफ ए के m माना था, ये बताया हुआ मैंने आपको m, और ये m क्या है, ऑर्डर ऑफ ए के। तो ऑर्डर ऑफ ए के जो है वो हमने m माना था, तो ऑर्डर ऑफ ए के m है, इसका मतलब क्या है कि भाई आप ए के को m, ए के में m टाइम्स कोई ऑपरेशन लगा रहे हो तब जाके आइडेंटिटी आ रही है। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा रटने वाली चीज़ हो गई। ठीक है, तो के m को हम इस तरह से लिख सकते हैं। कहीं इस तरह की चीज़ लिखी हो, उसका मतलब क्या है कि भाई ए को आपने m के बार कुछ किया है तब जाके आइडेंटिटी आई है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m के को डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m के को डिवाइड करता है, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n है, तो n जो है वो m के को डिवाइड करेगा। और n की वैल्यू हमने यहाँ क्या देखी थी, dk1। ठीक है, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी n की। ठीक है, m के k की वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पे, देखो इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये रही dk2। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, k1 डिवाइड्स mk2। लेकिन अब देखो मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई k1 जो है ना वो mk2 को डिवाइड करता है, यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको जो 2 है ना वो आपका मान लो अगर मैं देखूँ इसको आपका 12 को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो 4 × 3 को अगर इस तरह से लिखूँ 12 को, तो क्या 2 3 को डिवाइड करता है, क्योंकि नहीं करेगा ना, क्योंकि 2 और 3 का GCD क्या है, 1 है। 2 और 3 का GCD 1 है, इसका मतलब जो 2 है वो सिर्फ किसको डिवाइड कर रहा है, आपका 4 को डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं कहीं इस तरह से चीज़ लिख दूँ कि भाई k1 डिवाइड करता है mk2 को, लेकिन k1 और k2 का GCD क्या था, 1 था, इसका मतलब k किसको डिवाइड करता है, सिर्फ m को डिवाइड करता है सिर्फ। तो k1 डिवाइड्स m आ गया। अब मैं दिखा दूंगी कहीं ना कहीं कि m डिवाइड्स k1 है, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, आपका ये तो प्रूफ करना था। तो भाई m = k1 दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि k1 m को डिवाइड करता है, m k1 को डिवाइड करता है। ठीक है, k1 m को डिवाइड करता है, मैंने इस तरह से दिखा दिया, ए के का जो ऑर्डर है वो m सपोज करके। अब मैं यहाँ करूँगी, देखो ये देखो, ए के k1 लगा दिया यहाँ, किस तरह से लिख सकते हैं, ए के को, k क्या है, dk2 k1, a dk1 k2, a dk1 क्या है, dk1 क्या है, n, a की पावर n k2, a की पावर n क्या है, e। ठीक है, e की पावर k2 = e। इसका मतलब जो ऑर्डर है ए के का वो डिवाइड करता है k1 को, m डिवाइड करता है k1 को, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए के क्या है, m है। तो दोनों से आपका ये बराबर आ गया, ये चीज़ तो प्रूफ करनी थी, सिंपल। इसकी एक कॉरोलरी है, एज अ रिजल्ट इसको ध्यान रख लेना कि भाई अगर n और k को प्राइम्स है, को प्राइम्स मतलब क्या होता है कि n और k का GCD 1 है, तो ऑर्डर ऑफ ए के वो बराबर होगा n के = ऑर्डर ऑफ ए के। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझने वाला था नहीं। आपको जो है फर्स्ट पार्ट में तो कुछ है नहीं, फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए = ऑर्डर ऑफ के × GCD ऑफ n और m। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, इसका ये n है, ये m है, ये d मान लिया, ये आ गया। अब जब आप सिंपल GCD की डेफिनेशन लगाते हो तो आपको ये चीज़ मिलती है कि n/d = k1, और आपको प्रूफ करना है कि भाई k1 और m के बराबर है, तो k1 और m, k1 जो है वो m के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई k1 m को डिवाइड करता है और m जो है वो k1 को डिवाइड करता है। वो डिवाइड वाली चीज़ कहाँ से आ गई, तो वो इस थ्योरम से आ गई कि अगर a एलिमेंट एक ग्रुप का है ऑर्डर n का, तो am = e है इफ़ एंड ओनली इफ n जो है वो डिवाइजर है m का।
ये मत पूछना हम डिवाइड वाली चीज़ जो है इस क्वेश्चन में जो हमने यूज़ करी है डिवाइड वाली चीज़, ये क्यों हमने ली है, तो वो इस थ्योरम से हमने ली है कि भाई अगर एक ए जो है वो एलिमेंट है जी का एन ऑर्डर का, तो ए की पावर एम ई के बराबर होगी इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइजर है, यानी कि अगर एन डिवाइजर है एम का तो ये कंडीशन होगी, और अगर ये कंडीशन गिवन है तो एन जो है वो डिवाइजर होगा एम का। ठीक है, तो अब हमें k1 इक्वल टू एम प्रूव करना है, तो इस क्वेश्चन में हम लेके चलेंगे कि एम डिवाइड करता है k1 को और k1 डिवाइड करता है एम को, और ये दो चीज़ हमने प्रूव कर दी तो आपका आंसर बराबर आ जाएगा कि एम k1 के बराबर आ गया, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ ए के एम माना है, ऑर्डर ऑफ ए के एम है, इसका मतलब ए के पे एम बार ऑपरेशन लगाया, आइडेंटिटी आया है, तो इस तरह से आ गया। अब देखो ऑर्डर ऑफ एम के इक्वल टू ई है, यही आ गया ना, ऑर्डर ऑफ एम के इक्वल टू ई है, ऑर्डर ऑफ एम के अगर यहाँ लिख दूँ तो इसका मतलब एन जो है वो डिवाइजर है किसका, एम के का, और एन क्या है, ए का ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो डिवाइड करता है एम के को। समझ आया ये लाइन कहाँ से आई, इस थ्योरम से आई है ये लाइन। ठीक है, फिर ये तो सब कुछ है ही नहीं, इसमें ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, एन एम के को डिवाइड करता है, एन की वैल्यू पुट कर दी, एम यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी, कहाँ से, यहाँ से एन और के की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, फिर डी से आपने डी को कैंसिल करा है एंड सिंपल आपके पास k1 डिवाइड आ गया एम k2 को, लेकिन k1 और k2 का GCD तो 1 है, इस तरह से समझा दिया। एक्चुअली ये इस तरह से लिखना है, ठीक है, उल्टा लिख दिया, बट समझ लेना वो जो समझाना चाहती थी मैं डिवाइड वाला सीन। ठीक है, k1 और k2 का तो GCD 1 है, तो k1 जो है सिर्फ m को डिवाइड करता है। अब हमको दिखाना है कि m जो है वो k1 को डिवाइड करता है, तो हमने a की बार k1 लगा दी, फिर k की वैल्यू पुट कर दी, फिर यहाँ पे dk1 आ गया, फिर dk1 की वैल्यू n पुट कर दी, और ये आ गया। अब यानी कि a k इंटू में k1 आपका e के बराबर आ रहा है, तो अगेन यहाँ से ये वाली हमने यूज़ करी थ्योरम, और हमारे पास ये आ गया कि जो ए के है उसका ऑर्डर डिवाइड करता है किसको, k1 को। ठीक है, तो m डिवाइड्स k1। अब इन दोनों से आपका क्या आ गया, m और k1 बराबर आ गए, और यही आपको चीज़ प्रूफ करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 1.1 कराऊंगी।